हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसंयोजक यौगिक का भाग 3। इससे पहले वाली वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ द्विक्लवण और उपसंयोजक यौगिक में क्या अंतर होता है, उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। इसके अलावा सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, सीएमए सीएमआई क्या है और लिगेंड क्या है, कितने टाइप के लिगेंड है, उनके नाम क्या क्या होते हैं। मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ। इनकेस आपने नहीं देखा तो प्लीज उसे देखें, क्योंकि सारी वीडियो ये कनेक्टेड रहेंगी। स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो जो सम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी था, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी सेकेंड वीडियो में, उसमें मैंने केवल केंद्रीय धातु परमाणु और आयन और लिगेंड के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी 12th वाले स्टूडेंट्स के 1 मार्क्स के टिक में भी क्वेश्चन रहते हैं और बीएससी में भी रहते हैं। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में तो रहता ही है और यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो आज मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो क्या है देखिए, उप सहसंयोजन संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम सीएन से इंडिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर मैं सरल तरीके से कहूं तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कितने लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, एक जगह पर 3 लोग हैं, उन 3 में से केवल 2 लोग पैसे दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो जो लोग दान कर रहे हैं केवल उनको काउंट करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? है तो 3 लोग, देने वाले 3 है, लेकिन दे कितने रहे हैं? केवल 2 दे रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो कोऑर्डिनेशन मतलब कितने लोग दान कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, सिंपल लैंग्वेज में। और प्रॉपर अगर परिभाषा कहें तो परिभाषा है लिगेंड के उन परमाणुओं की संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। देखिए, आपको पता है लिगेंड में क्या पाए जाते हैं? कुछ परमाणु, और उन परमाणुओं में पाया जाता है लोन पेयर। तो वो परमाणु जिनके पास लोन पेयर है, वो परमाणु क्या करते हैं? अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, वो कौन सा बंध बनाते हैं? उपसंयोजक बंध। तो ये कह रहा है कोई लिगेंड है, लिगेंड में बहुत सारे परमाणुओं के पास लोन पेयर था, लेकिन कुछ ही परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, कुछ ही परमाणु ऐसे हैं जो अपना लोन पेयर दान कर रहे हैं धातु को। तो जो परमाणु धातु को क्या करेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दान करेंगे और दान करके उपसंयोजक यौगिक बनाएंगे, उपसंयोजक बंध बनाएंगे, उसे कहते हैं उपसंयोजक की संख्या। सिंपल सी, लिगेंड के उन परमाणुओं की संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कौन सा बंध बनाती है? उपसंयोजक बंध बनाती है। उपसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अब दूसरी परिभाषा कहूं तो दूसरी परिभाषा भी बहुत ईजी है लिगेंड द्वारा बनाए गए कुल उपसंयोजक बंधों की संख्या। सिंपल लैंग्वेज में कि लिगेंड धातु के साथ कुल कितने उपसंयोजक बंध बना रहे हैं, तो वो जितने भी उपसंयोजक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, उपसंयोजक बंध बनाएगा, उनको गिन लोगे तो आ जाएगा उपसंयोजन संख्या। इजी है। तो लिगेंड द्वारा बनाए गए जो कुल उपसंयोजक बंध हैं उनकी संख्या ही उपसंयोजन संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो लिगेंड है वो अलग अलग टाइप के हैं। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया, एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, बहुत सारे थे ऐसे। ठीक है, ऋणायनिक, धनायनिक, उदासीन। तो ऐसे लिगेंड जो एक दंतुर है, एक दंतुर लिगेंड की लिस्ट में साइड में भी शो कर रही हूँ, एक बार एक दंतुर लिगेंड की लिस्ट देख लीजिए। एक दंती मतलब उनका केवल एक परमाणु दान कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिनका केवल एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो एक परमाणु दान कर रहा है तो एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक लिगेंड क्या करेगा? एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें एक दंतु लिगेंड की एक लिस्ट में आपको देख रही हूं, देख लीजिए। ये लिगेंड ऐसे हैं जो एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये सीएन है। देखिए एग्जांपल के लिए AgCN का होल्ड वाइज लिखा हुआ है। ये जो CN है वो एक टाइम में एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन दान करता है, मतलब इसका मतलब है कि ये एक बॉन्ड बना सकता है। तो एक CN अगर एक बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 CN कितने बनाएंगे? 2। तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। इजी है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ये हमारा कोऑर्डिनेशन या उपसंयोजक यौगिक है। इसमें आपको पता है ये क्या है? धातु। स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होते ही पहला, जो मैंने पहले बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होते ही जो पहली चीज है वो हमारा धातु होगा, केंद्रीय धातु परमाणु। और उसके बाद जो कुछ भी लिखे होंगे वो लिगेंड होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ध्यान रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होती है, जो पहली चीज है वो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, CMA या CMI होगा, कंफर्म है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होगा वो समझ लीजिएगा क्या है? लिगेंड। बस अब ध्यान रखिएगा, जो ब्रैकेट में लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, उसका मतलब ये पूरा एक चीज है। तो आपको पता है NH3 एक लिगेंड है, और ये कैसा लिगेंड है? एक दंतुरी, एक साइड से दान करता है। तो एक NH3 और Cl भी क्या है? एक दंतु लिगेंड है, एक साइड से दान करता है। तो एक NH3 एक साइड से दान करता है, तो कितने NH3 है टोटल? 3 NH3।
एक NH3 ने एक बॉन्ड बनाया, दूसरे NH3 ने भी एक बॉन्ड बनाया, तीसरे NH3 ने भी एक बॉन्ड बनाया, टोटल 3 बॉन्ड ये हो गए। ठीक, और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक साइड से बॉन्ड बनाता है, दूसरे क्लोरीन ने भी बनाया और तीसरे क्लोरीन, 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, तो 3 क्लोरीन, 3 ये हो गए बॉन्ड, 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 6। इजी है। नेक्स्ट है NiCO का होल 4, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होती है, धातु है और धातु के बाद जो लिखा है लिगेंड, मैंने कहा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा होगा तो ये पूरी एक चीज है, तो ये है कार्बोनिल लिगेंड। कार्बोनिल लिगेंड उदासीन लिगेंड होता है, ये भी एक दंतुरे एक साइड से बॉन्ड बनाते हैं, तो एक CO एक साइड से बॉन्ड बना रहे हैं, तो टोटल कितने CO है 4, तो एक CO ने बॉन्ड बनाया, दूसरे CO ने बॉन्ड बनाया, तीसरे CO ने बनाया, चौथे CO ने बनाया, टोटल 4 बॉन्ड बन रहे, 4 उपसंयोजक बंध बन रहे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल है K4FeCN6, ऐसा कोई एग्जांपल दिया होगा, आपको ध्यान रखना है, आपको केवल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले से मतलब है, उसके बाहर वाला इधर लिखा हो इधर लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट वाले को देख के। स्क्वायर ब्रैकेट की शुरू होती है, पहला क्या होता है धातु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, उसके बाद जो कुछ भी लिखा है वो लिगेंड, क्योंकि ये लिगेंड स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये पूरा एक चीज है, तो CN एक दंतुर लिगेंड है, एक CN एक साइड से दान करता है, तो 6 CN, कुल कितने CN है 6, तो एक CN ने दान किया, दूसरे CN ने, तीसरे चौथे पांचवे छठे, सारे CN एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं, तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो आपको ध्यान रखना है ये लिगेंड ऐसे हैं जो एक ही साइड से दान कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं द्विदंतुर लिगेंड की, तो द्विदंतुर लिगेंड वो है, द्वि मतलब दो, दंतुर मतलब दान करना, ऐसा लिगेंड जिसके 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करते हैं एक ही समय में, जैसे एक दंतुर में क्या था, एक ही समय में उसी टाइम पे वो एक ही परमाणु दान कर रहा था, लेकिन द्विदंतुर में सेम टाइम में बिल्कुल इक्वल समय में, मतलब जो लिगेंड होगा वो इस तरीके का होगा, उसमें 2 परमाणु एक ही साथ 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हो, तो मान लीजिए ये है कोई स्ट्रक्चर, इसने दान किया और इसने भी दान किया, तो एक बॉन्ड ये बनाएगा एक बॉन्ड ये, तो द्विदंतु लिगेंड ऐसा है, तो लिगेंड तो एक ही होगा लेकिन 2 साइड से वो बॉन्ड बना रहा है, मतलब ठीक है। तो द्विदंतु लिगेंड का मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, एक बार साइड में देख लीजिए, लिस्ट है द्विदंतु लिगेंड की, एक है इथाइल डायमीन जिसे EN कहते हैं, मैंने तरीका भी बताया शॉर्टकट तरीका लिखने का, इसके अलावा ऑक्सोलेटो COO निगेटिव COO निगेटिव ऑक्स कहते हैं, और NH2 CH2 CO निगेटिव जिसे ग्लाई कहते हैं शॉर्ट में, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो एग्जाम्पल पहला लेते हैं इथाइलिन डायमीन वाला, ये एग्जाम्पल है COEN का होल थ्राइस, ब्रैकेट के बाहर 3 पॉजिटिव, तो स्क्वायर ब्रैकेट की शुरू होती है, पहला है धातु, धातु बीचों बीच में लिखा जाता है, और ये है ईन जिसे कहते हैं इथाइलिन डायमीन, और इथाइलिन डायमीन 2 साइड से दान करते हैं, इसके 2 नाइट्रोजन परमाणु अलग अलग साइड से दान करते हैं, तो EN का स्ट्रक्चर ये होता है, ध्यान से देखिए, NH2 CH2 CH2 NH2, मैंने इसको गोल करके लिख दिया, आप स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, मतलब रिंग बनाने के लिए बना रही हूँ, ठीक हो गया। तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसने दान किया तो एक बॉन्ड बना, यही लिगेंड, अभी यही लिगेंड है देखिए, और इसने भी दान किया तो दूसरा, तो ये एक लिगेंड ने 2 साइड से इलेक्ट्रॉन दान किए, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इस लिगेंड का 2 बॉन्ड बनाए, कितने EN है 3, एक EN लिख दिया, दूसरा EN लिखते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2, इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दान किए एक बॉन्ड बना, इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दान किए दूसरा बॉन्ड बना, तो ये एक लिगेंड ने भी 2 साइड से दान किए, तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात करते हैं तीसरा EN NH2 CH2 CH2 NH2, तो इस नाइट्रोजन ने भी एक साइड से दान किया और इस NH2 ने भी एक साइड से दान किया, तो एक लिगेंड 2 साइड से दान कर रहा है, तो 3 लिगेंड कितने टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे 2 2 4 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब अगर द्विदंतुर लिगेंड है तो एक लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो 3 लिगेंड का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, बस बॉन्ड गिनने हैं आपने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल K3FeC2O4 का होल थ्राइस, K3 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले का कोई मतलब नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले का देखो, स्क्वायर ब्रैकेट की शुरू होती है, पहला तत्व है धातु और उसके बाद जो कुछ भी लिखा है वो लिगेंड है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है C2O4 का होल थ्राइस। आपको ये पता होना चाहिए C2O4 है क्या, C2O4 हमें पता है ऑक्सोलेटो होता है, ऑक्स, तो ऑक्स को लिखते कैसे हैं मैंने ओपन करके लिखा है COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, ये जो नेगेटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो ये ऑक्सोलेटो 2 साइड से दान कर रहा है, देखिए एक तो ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव और ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव, तो इसने दान किया एक बॉन्ड बनाया, इसने दान किया दूसरा बॉन्ड बनाया, नेगेटिव मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यही दान कर रहा है। ऐसे ही दूसरा ऑक्सोलेटो लेते हैं, 3 है टोटल, ये ऑक्सोलेटो COO नेगेटिव COO नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन दान कर रहा है इलेक्ट्रॉन और ये वाला नेगेटिव वाला ऑक्सीजन दान कर रहा है, ऐसे ही COO नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और COO ये वाला O नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। तो देखिए ये ऑक्सोलेटो है, कितने ऑक्स हैं, एक ऑक्स दूसरा ऑक्स तीसरा ऑक्स, एक C2O4 दूसरा C2O4 तीसरा C2O4, तो हर एक C2O4 2 साइड से बॉन्ड बना रहा, तो टोटल कितने हो गए, ये दान कर रहा है 2 साइड से एक C2O4, तो 3 कितने से दान करेंगे 3 दूनी 6, तो 1 2 3 4 5 6, इजी है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी कितना हो जाएगा 6।
नेक्स्ट है देखिएगा, ये है COEN का होल ट्वाइस ClONOBr, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। तो स्क्वायर ब्रैकेट की शुरू होती है, पहला तत्व हमारा क्या कहलाएगा, पहला तत्व हमारा है धातु। उसके धातु के बाद जो कुछ भी लिखा है लिगेंड है। अब जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो इकट्ठा है, ये ONO भी इकट्ठा है। अब देखिए जो EN होता है हमें पता है द्विदंतुर लिगेंड, ये दो साइड से दान करेगा। पहले EN का स्ट्रक्चर बना दो, NH2 CH2 CH2 NH2। इस समय EN कितने लिखे हैं, दो, तो दो बनाने हैं। पहले एक लिख देते हैं NH2 CH2 CH2 NH2। तो इसने इलेक्ट्रॉन दान किया, इस नाइट्रोजन ने और इस नाइट्रोजन ने, ठीक है। अब ऐसे एक इन और बनाइए, ये बना दिया NH2 CH2 CH2 NH2। मैंने गोल करके बना दिया ताकि देने में आसानी हो। ये वाले नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दान किया और ये वाले नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दान किया, ठीक हो गया। अब आया Cl, और Cl आपको पता है मोनोडेंटेट है, एक दंतु लिगेंड है, एक साइड से दान करेगा। तो Cl निगेटिव ने एक साइड से इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, बना दिया एक बॉन्ड, ये एक ही बना रहा है। ऐसे ही ONO है, ONO में जो ऑक्सीजन है केवल एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो इसने भी दान किया। अब गिनो टोटल कितने बॉन्ड बने, ये एक बना रहे हैं ONO, Cl भी एक बना रहे हैं, लेकिन En एक समय में दो साइड से बॉन्ड बनाते हैं। देखिए देखिए दो बनाए हैं, तो एक En दो साइड से बॉन्ड बना रहे हैं, तो दो En कितने बना देंगे, दो और दो चार, और ये एक एक साइड से बना रहे हैं, 5 और 6। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ भी कितना हो गया, 6। आपको काउंट करना आ रहा है ना। तो पहले आप जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई है उसमें द्विदंतुर त्रिदंतुर सब देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये अच्छे से। नेक्स्ट है COEDTA का होल EDTA 2 पॉजिटिव, ये हो गया धातु। और एडिटा जो होता है हमारा इथाइलिन डायमीन टेट्राइसिटेट, ये एक लिगेंड है। तो कैसे बनेगा, देखिए यह हमारा धातु हो गया और एडिटा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बहुत टिपिकल है बट बनाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये होता है एडिटा, देखिए ये स्ट्रक्चर होता है एडिटा का। इसमें कितने परमाणु दान कर रहे हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, टोटल 6 परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो इसको ये इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। देखिए एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसर संयोजक स्फीयर इसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय मंडल इसे कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखनी जरूरी है। समन्वय मंडल क्या है, उपसर संयोजन संख्या, ये पेपर में लिखने के लिए भी आता है। केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड क्या है, और आगे भी नेमिंग के लिए जरूरत पड़ेगी। तो केंद्रीय धातु परमाणु जिसे CMA कहते हैं, या केंद्रीय धातु आयन जिसे CMI कहते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है। और इससे जुड़े जो लिगेंड है, ठीक है, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु जो हमारा धातु होगा, और जो लिगेंड होंगे उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, गुरु कोष्टक में दिखाते हैं। तो इसी को, ये जो गुरु कोष्टक के अंदर जो कुछ भी चीज है उसको बोलते हैं समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाहर यदि कोई आयन धनायन या ऋणायन हो तो उसे आयन मंडल कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें कहलाती हैं समन्वय मंडल, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा होगा वो कहलाएगा आयन मंडल, आयनिक स्फीयर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल दिया है K4FeCN6, ठीक है। अब इसमें देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, Fe से पहले स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है और CN6 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट जहां से शुरू हुआ है जहां पर बंद हुआ है उसके अंदर की पूरी चीजें समन्वय मंडल कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी को कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से मतलब है हमें। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजें क्या कहलाएंगी, पूरी की पूरी समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो, चाहे इस साइड हो इस साइड हो, जो कुछ भी हो वो क्या कहलाएगा, आयन मंडल। तो ये जो K4 है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इधर, ये आयन मंडल कहलाएगा, IS आयनिक स्फीयर। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला समन्वय मंडल। जिस स्क्वायर ब्रैकेट की शुरू होती है पहली जो चीज पड़ेगी वो समझ लेना हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होगा या केंद्रीय धातु आयन होगा, ठीक है। परमाणु कब कहेंगे, जब इसके ऊपर कोई आयन ना हो, और जब इसके ऊपर कभी प्लस लिख के आए या माइनस लिख के आए तो इसको कहोगे केंद्रीय धातु आयन। बस आयन तब कहेंगे जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस या माइनस लिखा हो तो आयन बोल देना, और कुछ ना लिखा हो तो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा, परमाणु। और ये जो धातु है स्क्वायर ब्रैकेट के पहला तत्व है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद धातु, और धातु के बाद जो कुछ भी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही, इस धातु के बाद जो कुछ भी लिखा होगा इस साइड को, वो सारे के सारे लिगेंड कहलाएंगे। तो ये हो गया लिगेंड। ये लिगेंड है एक दंतुर लिगेंड। तो कहीं ना कहीं ये लिगेंड की संख्या जितना भी है, ये एक दंतु लिगेंड है, एक साइड से दान कर रहे हैं, तो 6 लिगेंड 6 साइड से दान करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उपसर संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो मैंने इसी को इंडिकेट कर दिया, ये उपसर संयोजन संख्या है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बार बार ये जो संख्या लिखी है यही उपसर संयोजन संख्या हो। क्यों, क्योंकि जैसे EN है, ई द्विदंतु लिगेंड, उसमें लिखा तो यहाँ पर जैसे 3 होगा, लेकिन उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, हर लिगेंड का 2-2 होता है, तो 3 दूनी 6 वहां बदल जाता है। तो केवल एक दंतु लिगेंड है जो इनकी संख्या से पता चल जाता है कि ये उपसर संयोजन संख्या है, ठीक है। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल में और बता रही हूँ, जैसे है NiNH3 का होल 6 Cl2,
ठीक है, क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस नहीं है, तो ये धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु मतलब CMA। ये धातु के बाद जो कुछ भी लिखा है वो लिगेंड कहलाएगा। और लिगेंड एक तंतु लिगेंड है तो लिगेंड की टोटल संख्या ही हमारा उपसंयोजन संख्या बन जाती है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये वाला हो। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी हो वो क्या कहलाता है, आयनिक आयन मंडल या आयनिक स्फीयर। तो आपको आयन मंडल और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ये पूरा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला समन्वय मंडल, समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड और उपसंयोजक संख्या तीनों आती है। तो ये याद रखना है, क्योंकि IUPAC नेम में मैं बार बार समन्वय मंडल और आयन मंडल बताऊंगी। नेक्स्ट है उपसंयोजन संकुलों के प्रकार, इसको भी एक पढ़ लेते हैं। उपसंयोजक यौगिक कितने टाइप के हो सकते हैं, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग साइंटिस्ट ने किया। तो पहला है आवेश के आधार पर, तो उनमें प्लस है माइनस है, इस आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धनायनिक संकुल, वे उपसंयोजक यौगिक या संकुल धन आवेश होगा, धनायनिक संकुल कहलाता है। हो सकता है कोई स्क्वायर ब्रैकेट वाला या उपसंयोजक यौगिक ऐसा हो जिसके बाहर से पॉजिटिव लिखा हो, 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव जितना भी पॉजिटिव लिखा हो, तो प्लस लिखा है तो ये संकुल कहलाएगा धनायनिक संकुल। स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, उसके बाहर से प्लस होना चाहिए। तो नेक्स्ट संकुल है ऋणायनिक संकुल, जिसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नाम से लग रहा है ऋणायनिक मतलब ऐसा उपसंयोजक यौगिक जिसमें ऋण आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो कहलाएगा ऋणायनिक संकुल। जैसे FeS2O का होल 4 Cl2, इसके बाहर से नेगेटिव चार्ज है। NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होगा, ऋण आवेश होगा, तो ऋणायनिक संकुल कहलाएगा। और लास्ट उदासीन संकुल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, वे उपसंयोजक यौगिक जिनमें कोई भी आवेश नहीं होगा, ना तो धनावेश होगा ना ऋणावेश, मतलब धन ऋण कुछ नहीं लिखा होगा, तो वो कहलाएगा उदासीन। उदासीन मतलब कोई आवेश नहीं। जैसे NiCN4, ठीक है, इसके बाहर से प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है, प्लस लिखा होता तो धनायनिक होता, माइनस लिखा होता तो ऋणायनिक होता, लेकिन कुछ नहीं लिखा है इसलिए उदासीन है। PTNS3 का होल 2 Cl2, ये भी उदासीन है। या फिर होता K4 ब्रैकेट के अंदर FeCN6, उसमें भी कोई आवेश नहीं है, तो उदासीन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है दूसरे साइंटिस्ट द्वारा दिया गया, उसका जो बेसिक्स है, आधार है, वो लिगैंड की प्रकृति के आधार पर हमारा उपसंयोजक संकुल है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है होमोलैप्टिक संकुल, वे उपसंयोजक यौगिक, ऐसा उपसंयोजक संकुल जिसमें क्या होगा, एक ही प्रकार के लिगैंड उपस्थित हो, जिसमें एक ही प्रकार के लिगैंड होंगे। देखिए जैसे कि K4 स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो लिगेंड नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला होता है लिगेंड। ये धातु है, धातु के बाद 6 लिगेंड और 6 के 6 CNE है, एक ही टाइप का लिगेंड है। या फिर AuCl4, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ही प्रकार का लिगेंड है। तो ऐसा उपसंयोजक संकुल जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड हो, होमो मतलब समान, लैप्टिक मतलब लिगेंड, एक ही टाइप का लिगेंड हो, एक ही लिगेंड हो। नेक्स्ट है हेट्रोलेप्टिक, हेट्रो मतलब डिफरेंट, लेप्टिक मतलब हेट्रो मतलब अलग अलग विभिन्न, और लेप्टिक मतलब लिगेंड। तो ऐसा उपसंयोजक यौगिक जिनमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड पाए जाते हो, एक से ज्यादा लिगेंड होंगे। जैसे K3 स्क्वायर ये है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अंदर वाले को देखेंगे, धातु है, धातु के बाद एक तो CN लिगेंड है 5 और एक NO है, 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड है, तो ये हेट्रोलेप्टिक संकुल हो गया। ये है CrH2O का होल 4 Cl2, इसमें एक H2O लिगेंड है, एक Cl लिगेंड है, मतलब 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड है, तो ये कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो है आपको ऑक्सीडेशन संख्या निकालना, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।